सदन के अंदर और बाहर महिलाओं के पीरियड्स पेड लीव को लेकर चर्चा तेज हो रही है और चर्चा काफ़ी अब तीखी बहस में बदलती जा रही है। इस पर 3 लोगों की आज हम बात करेंगे जिन्होंने अपनी बात को मुखरता से रखा है। उसमें सबसे पहला नाम है केंद्रीय बाल महिला विकास मंत्री यानी स्मृति ईरानी का, जो कहती हैं कि ये जो मुश्किल दिन है ये महिलाओं के स्वाभाविक दिन होते हैं, ये कोई अपंगता नहीं है, कोई विकलांगता नहीं है। अपनी उनकी दलील है। वहीं फिल्म जगत की जानी मानी हस्ती और मुखर नाम कंगना रनावत का है। कंगना रनावत भी अपनी बात को रखती हैं और इसके लिए वो जानी भी जाती हैं, काफ़ी मुखर होकर के और काफ़ी स्पष्टवादिता के साथ अपनी बात को रखती हैं और हर तरह के चर्चाओं में वो भाग भी लेती हैं या उनके पोस्ट देखने को मिलते हैं। उनका कहना है कि इस स्वाभाविक दिनों को विशेष दिन के रूप में या विशेष किसी बीमारी के रूप में मानकर लीव देना, छुट्टी देना, वो भी पेड छुट्टी देना, ये महिलाओं के साथ भेदभाव को बढ़ाएगा। लेकिन इन दोनों के एक तरह से देखा जाए तो इन दोनों के बातों से अलग राय रखते हैं सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के जज यानी डी.वाई. चंद्रचूड़। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ कहते हैं कि महिलाओं के इन मुश्किल दिनों को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो एम्प्लॉयर हो यानी जो नौकरी देता हो, मालिक हो या गवर्नमेंट, ऐसे दिनों में उनको कंफर्टेबल महसूस हो, इसलिए वो ऑफिस अगर नहीं आ पाती तो उनको वर्क फ्रॉम होम दिया जाए, जिससे कि वो अपने स्वास्थ्य का अच्छे से देख रेख कर सकती हैं घर बैठ कर के और काम को भी गुणवत्तापूर्वक कर सकती हैं। हम इन्हीं तीनों के बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। और कभी ये बातें होती थीं कि इन मुश्किल दिनों को छिपाया जाता था, लेकिन आज खुलकर बहस हो रही है, खुलकर बात हो रही है। समाज के लिए एक अच्छा संकेत है। हुआ ये कि राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने इस मामले को सदन में उठाते हुए सरकार से मांग की, यानी महिला बाल विकास मंत्री से मांग की कि इस विषय पर चर्चा हो और महिलाओं को क्यों न माहवारी के वक्त उनको पेड लीव दिया जाए, यानी जो उनके मुश्किल के 3 और 4 दिन होते हैं, उन दिनों में उनको लीव दी जाए, छुट्टी दी जाए वर्क प्लेस से। और वो छुट्टी किस तरह की हो? पेड लीव हो, यानी उस छुट्टी में उनके तनख्वाह को न काटा जाए, उनके पारिश्रमिक को न काटा जाए और उनको छुट्टी भी दी जाए। इस बात को जब मनोज कुमार झा ने राज्यसभा में उठाया तो राज्यसभा में उनकी बातों का जवाब देते हुए महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि नहीं, इस तरह का कोई बिल, इस तरह का प्रावधान सरकार नहीं लाने जा रही है, क्योंकि ये महिलाओं के जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। इसे विशेष अवकाश प्रावधानों की आवश्यकता वाली बाधा के रूप में नहीं माना जा सकता, यह इसे उसके दायरे में नहीं रखना चाहिए। ईरानी कहती हैं पीरियड्स कोई अपंगता नहीं है, सरकार इस पर कोई पॉलिसी लाने नहीं जा रही है और इससे भेदभाव बढ़ेगा। जो वर्किंग प्लेस होगी वहाँ पर महिलाओं के साथ भेदभाव होगा। और इतना ही नहीं, अभी भी महिलाओं को लेकर एम्प्लॉयर इतने
सचेत नहीं रहते हैं कि उनको बराबरी का दर्जा दें या उनको बराबरी का अवसर दें। तो ऐसे में अगर इसको हम लाते हैं, अगर ये देखा जाए कि उनके मुश्किल दिलों को पेड लीव में अगर के दायरे में ला दिया जाएगा तो उनके साथ और भेदभाव बढ़ेगा, यानी जो एम्प्लॉयर होगा वो महिलाओं को नौकरी देने से कतराएगा। वहीं फिल्म जगत की कंगना रनौत की बात की जाए तो कंगना रनौत ने भी साफ साफ कह दिया कि जब तक ये किसी भी महिला के लिए, यानी ये वक्त जो माहवारी का वक्त होता है, जो पीरियड्स के वक्त होते हैं, अगर वो स्पेशल मेडिकल कंडीशन में न आता हो तब तक उनको पेड लीव नहीं देना चाहिए। पेड लीव की ज़रूरत नहीं है, ये कोई बीमारी या रुकावट नहीं है, ये स्वाभाविक है, ये जो है प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है और वो होती ही है। इसके लिए किसी तरह के अवकाश की या किसी तरह की जो है अलग से व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई मेडिकल कारण से उसको परेशानी है तो उस ऐसे मामले में पेड लीव का प्रावधान होना चाहिए। ये कंगना रनौत का कहना है कि पेड लीव का प्रावधान हो या न हो, लेकिन जब अगर कोई मेडिकल जैसी स्थिति आ जाती है, हॉस्पिटल में भर्ती होने की स्थिति आ जाती है, तो ऐसे स्थिति में पेड लीव की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन इस दोनों के सुझावों के और दोनों के विचारों के अलग विचार देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ का है। DY चंद्रचूड़ के पास भी ये मामला गया था तो DY चंद्रचूड़ ने उस वक्त कहा था कि नहीं, अगर इस तरह के प्रावधान होंगे तो थोड़ी इसमें मुश्किलें आएंगी, उनके साथ भेदभाव भी बढ़ेंगे, उनको एम्प्लॉयर जल्दी एम्प्लॉय के रूप में अपने यहाँ नहीं रखेंगे। लेकिन उन्होंने एक बात साफ कह दी, उन्होंने कहा कि ऐसे दिनों में उनकी स्वेच्छा पर छोड़ना चाहिए। अगर वो ऑफिस कार्यालय आकर के काम कर सकती हैं तो करें, नहीं तो वो घर रह कर के वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं। और जब वो वर्क फ्रॉम होम करेंगी तो उनके काम की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और वो अपने स्वास्थ्य की देखभाल भी अच्छे तरीके से कर सकती हैं। वो उन्होंने एक उदाहरण भी दिया, उन्होंने कहा कि जब मैं सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया तो उस वक्त मुझे जो लॉ क्लर्क मिले उसमें 5 महिलाएं थीं। और इसका वो उल्लेख कर रहे थे चेन्नई के एक लॉ कॉलेज के दीक्षांत समारोह में। उन्होंने साफ साफ कहा कि जब वो 5 हमारे सामने लॉ की जानकार क्लर्क आई तो मुझे लगा कि इससे ये स्वाभाविक क्षण होते हैं, समय आते हैं जो मुश्किल दिनों में के लिए जाने जाते हैं, तो इससे निजात कैसे पाया जाए, क्योंकि इनको ये 5 हैं तो इनके साथ कभी न कभी इस तरह से हर महीने में किसी न किसी के साथ दिक्कतें आएंगी। तो उन्होंने साफ शब्दों में, खुले शब्दों में उनके साथ मीटिंग करके कहा, ये उनकी वक्तव्य है DY चंद्रचूड़ के, बकौल DY चंद्रचूड़ ने कहा कि आप अपने मुश्किल दिनों में घर रह सकते हो, बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप कार्यालय आओ, लेकिन घर से वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो और इस वर्क फ्रॉम होम में काम की गुणवत्ता भी अपनी तुम निखार सकते हो और अपने स्वास्थ्य की सही ढंग से देख रेख कर सकते हो, आराम भी कर सकते हो। ये हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के विचार हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि देश के अंदर या जहाँ भी जिस भी जगह पे अगर वर्किंग प्लेस पर महिलाएं हैं, कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, तो ऐसे जगहों पर नितांत आवश्यकता है कि उनके लिए एक अलग से वॉशरूम हो और वहाँ पर
पैड्स की पूरी व्यवस्था हो, पैड्स रखना अनिवार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के हर कार्यालय के हर जो है वुमेन्स वॉशरूम में हमने पैड्स की व्यवस्था कराई, सैनिटरी की व्यवस्था कराई। तो ये बदलते हुए समय की मांग है और ये होना भी चाहिए। इसमें दलीलें और भी हैं, दलीलें ये भी हैं, ये महिला बाल विकास मंत्री के तरफ से दी गई कि ये कोई जो है अपंगता नहीं, और ये सब बहुत सारी बातें उनके तरफ से कही गई। और उन्होंने कहा कि ये सबके साथ नहीं होता, कुछ परसेंटेज है, कुछ महिलाओं के साथ ऐसा होता है जो मुश्किल दलों में उनको ऐंठन होती, दर्द होती और वो उनको थोड़ी परेशानी होती है। इसके बावजूद हम पेड्स लीव में नहीं इसको रख सकते। तो ये बातें आई और इसमें एक अध्ययन में ये भी कहा गया लगभग 25 से 30% महिलाओं के साथ इस तरह से होता है, जिसमें कि उनको इन मुश्किल दलों में दर्द होते हैं या शरीर में ऐंठन होती है, जिसका कि जिक्र महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत और देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने भी की। अब इस पर बहस तेज है और विपक्ष हमलावर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं की बात करती है, महिला वंदन की बात करती है, लेकिन जब इस तरह की बात आती है तो वो पीछे हट जाती है। तो दोनों ही तरफ से, सत्ता और विपक्ष दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। जहां विपक्ष कह रहा है कि पेड पीरियड्स लीव होना चाहिए, वहीं सरकार के दलील है कि नहीं, ऐसा करने से कई तरह की दिक्कतें आएंगी और उनकी जॉब में दिक्कत आएगी, उनके साथ जो एम्प्लॉयर होगा वो भी न्याय नहीं करेगा। इसलिए इस तरह का कोई प्रावधान करने की अभी आवश्यकता नहीं है। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।